दुनिया में सबका मानना है प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। लेकिन मेरा मानना है प्यार ऐसा होता है जो आपकी आंखें खोल दे, वो नहीं जो आपको अंधा बना दे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में ऐसी कोई दिलचस्प स्टोरी है तो उसे हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे कि इनसे इमोशनली क्या मिस्टेक हुई, बट उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए। वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं दोस्ती जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा होता है जिसमें हम एक दूसरे के बारे में खुद से भी ज्यादा जानते होते हैं। हमारा फ्रेंड हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है तो हम अपने फ्रेंड के बारे में उससे ज्यादा जानते होते हैं। ऐसे ही दो बेस्ट फ्रेंडों की कहानी। दो लड़कियां जो बचपन से ही एक साथ में बड़ी हुई, एक साथ स्कूल गई, एक साथ कॉलेज गई। उन्होंने लाइफ की सारी मोमेंट एक साथ एंजॉय की, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से काफी अलग थे। उनके विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहां एक लड़की का मानना था कि लड़के सिर्फ हमारी खूबसूरती को देखते हैं, वहीं एक दूसरी लड़की का मानना था कि सारे लड़के एक जैसे नहीं। कहने का मतलब है एक लड़की जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, उसे ये पता था कि लड़के सिर्फ हमारी खूबसूरती को देखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो मन से बहुत खूबसूरत थी, उसे भी ये पता था कि जो लड़कियों की खूबसूरती देखता है उसका मन कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दुनिया में हो सकता है कि 95% लड़के ऐसे हों, पर 5% लड़के अच्छे भी हैं। तो दोनों अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमेशा डिस्कशन में लगे रहते थे। एक समय की बात है, उनकी गली में रहने वाला एक लड़का, उनकी सोसाइटी का सबसे अच्छा लड़का, जो सोशल एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता था। उसे लोगों की हेल्प करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसने एक बार इन दोनों फ्रेंडों को साथ में जाते देखा, अपने आप को रोक ना पाया और इनके पास आकर खड़ा हो गया। लड़की ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो दूसरी लड़की ने कहा, तुम वही हो ना जो लोगों की बहुत मदद करते हो, मैंने तुम्हें नोट किया है। उसने कहा, हाँ, पर मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, कहो। लड़के ने कहा, देखो, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं। तुम्हारे पीछे घूमना, तुम्हारे लिए इधर उधर जाके लोगों से बातें करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे दिल में जो भी है वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, देखो, मेरे पास टाइम नहीं। दूसरी लड़की जो मन से बहुत खूबसूरत थी, उसे ये बात पता थी कि लड़का बहुत ही अच्छा है। उसने कहा, यार 2 मिनट इसकी बात तो सुन ले। लड़की ने कहा, ठीक है, मेरे फ्रेंड के कहने पे मैं तुम्हारी बात सुनती है, जल्दी बोलो क्या काम है। लड़के ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने कहा, देखो, तुम अकेले ऐसे नहीं हो, बहुत से लड़के ऐसे हैं, तो मेरा टाइम बर्बाद मत करो, अब जाओ। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। उसकी फ्रेंड, उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारी बात उसे समझाऊंगी, अगर उसे समझ आता है तो मैं तुम्हें जरूर फोन करूंगी। उसने कहा, थैंक्स। लड़की जो अकेली गुस्से में निकली थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। उसकी आंखें जाने के बाद उसके सगे संबंधी हर कोई हॉस्पिटल में आता है, उसे सांत्वना देता है, बेटा, तुम जिंदगी बहुत मजबूत तरीके से आगे गुजार सकती हो, या बहुत हिम्मत से आगे गुजार सकती हो, तुम हार मत मानना, ये वो। हर कोई हर तरीके की सजेशन देने लगता है। लड़की का दिल कांप उठता है ये सोचकर कि अब जब वो हॉस्पिटल से बाहर जाएगी तो वो कभी भी इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं पाएगी। ये सोच वो रोती है, पर क्या करे, उसके आंसू भी अब किसी को दिखाई नहीं देते। उसकी फ्रेंड उस लड़के को फोन करती है, कहती है, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। लड़का दौड़ता हुआ आता है, कहता है, क्या हुआ? वो सारी स्टोरी उसे बताती है। कहता है, अच्छा, क्या मैं अपनी आंखें इसे दे सकता हूं? लड़की ने कहा, पागल मत बनो, तुम अपनी आंखें दे दोगी तो तुम क्या करोगे? लड़के ने कहा, देखो, उसका एक्सीडेंट मेरे ऊपर हुए गुस्से के कारण हुआ है, उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ, इसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं अब अपनी आंखें देके अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। लड़की ने कहा, देखो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे आंखें देने के बाद वो लड़की तुम्हारा प्यार स्वीकार कर लेगी?
मेरी फ्रेंड को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो इस टाइप की नहीं है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लड़के ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपनी आंखें उसे दूंगा। लड़की ने कहा, मेरी एक बात मानो, मेरी फ्रेंड है, मुझे उसके लिए कुछ करने दो, पर मुझे एक बात बताओ कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे कैसे एहसास दिलाना चाहिए कि हम उसे प्यार करते हैं। लड़के ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, प्यार कभी बोल के जताया नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि उसे खुद ब खुद पता चल जाए। लड़की ने कहा, ठीक है। लड़की अपनी आंखें अपने फ्रेंड को दे देती है और कहती है कि जब मेरी फ्रेंड होश में आए तो तुम एक नाटक करना, उसके सामने झूठ मूठ की छड़ी और चश्मा लेके बैठना और कहना कि आंखें तुमने दी है, मेरी फ्रेंड की सच्चाई तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगी। लड़का वैसा ही करता है। लड़की होश में आती है। लड़का कहता है, अब तुम इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देख सकती हो। लड़की कहती है, हाँ थैंक्स। लड़का कहता है, मेरा प्यार तुम्हें समझ में आ गया होगा। लड़की ने कहा, देखो पागल मत बनो, तुमने अपनी आंखें देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अब तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ हासिल करना हो तो भी नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार कर लूं और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊं तो उल्टा मुझे तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी, तुम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये बात सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि अगर मैं इस लड़की के लिए अपनी आंखें दे देता तो क्या होता, पर यह बात समझाने के लिए इसकी फ्रेंड ने अपनी आंखें दे दी मेरी जिंदगी बचाने के लिए। वो दौड़ता उस लड़की के पास में गया और कहा, तुमने इतनी बड़ी गलती होने से मुझे कैसे बचा लिया। लड़की ने कहा, देखो तुमने ही कहा था कि जब किसी से प्यार हो तो उसे शब्दों से मत बयां करो, उसके लिए कुछ ऐसा कर जाओ उसे खुद ब खुद पता चल जाए। अब मुझे ये पता नहीं तुम्हें ये बात पता चली कि नहीं। लड़का ये बात सुनकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मैं गलत था, अपने इमोशन में आकर मैं खूबसूरती के पीछे भाग रहा था, मेरी नजरें तुम्हारे मन की खूबसूरती की नहीं देख पा रही थी। सो मैं आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कहानी का एंड यहीं होता है। दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहते हैं। कहने का मतलब है, हमारी जिंदगी में हम कुछ भी अच्छा कर रहे हो या कितने समझदार हो या कितने अच्छे इंसान हो, फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा इमोशन हमें अंदर से ट्रिगर कर रहा होता है कुछ ना कुछ करने के लिए। हम किसी भी ऐसी चीज पे आकर्षित तुरंत हो जाते हैं जो हमारी नजरों को अच्छा लगता है। सो ऐसे इमोशन से हमें बचना चाहिए जो हमें तुरंत लुभाए, पर हमें उस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज हमारे ऊपर हावी होती है, हमारी पसंद, तो हमारी समझ पहले रुक जाती है। समझ हमेशा ये दर्शाती है कि जो तुम्हें पसंद है जरूरी नहीं है कि वो चीज अच्छी हो, पर जो चीज अच्छी है वो पसंद एक दिन जरूर आ जाएगी। तो अब इस कहानी में आपको क्या सीख मिली, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो इजाजत लेना चाहूंगा आपसे मैं, और मिलता हूं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते यही कहूंगा कि जिंदगी में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए प्रैक्टिकली।